स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पे। मैं हूँ सुहानी और आपको पढ़ाने वाली हूँ रोल्स एंड इम्पोर्टेंस ऑफ कम्युनिकेशन। जैसे कि आपको पता है कम्युनिकेशन फील्ड के लेक्चर्स बहुत कम होते हैं, इसलिए मेरी कोशिश है कि मैं आपको अच्छे से पढ़ा पाऊँ, क्योंकि मुझे भी उतना एक्सपीरियंस नहीं है, बट मैं कोशिश कर रही हूँ आपको पढ़ाने की, क्योंकि मैंने जो सफ़र किया है और कोई सफ़र ना करे, इसलिए मैं कोशिश कर रही हूँ कि मैं आपको थोड़ा बहुत पढ़ा पाऊँ। चलिए शुरू करते हैं। The word of communication is used in common talk. The word of communication is used in common talk. इसका मतलब होता है कि communication ये word होता है और daily use में use होता है बहुत। तो डेली यूज़ में हम कम्युनिकेशन का बहुत यूज़ करते हैं। बिना कम्युनिकेशन के एक दूसरे से बातचीत होना बहुत मुश्किल है, ना के बराबर हो सकता है। यूजली टू मीन स्पीकिंग, बोलने के लिए, राइटिंग और सेंडिंग अ मैसेज टू अनदर पर्सन। राइटिंग के लिए होता है, स्पीकिंग के लिए होता है, सेंडिंग अ मैसेज टू अनदर पर्सन। मतलब कम्युनिकेशन का मतलब क्या होता है कि इंफॉर्मेशन को ट्रांसफ़र करना वन पर्सन टू अनदर। मतलब इंफॉर्मेशन को, थिंकिंग को और बहुत सारे बिलीव्स को आप शेयर करते हो, ये सब आते हैं कम्युनिकेशन में। कम्युनिकेशन इज रियली मच मोर देन दैट। कम्युनिकेशन बहुत ज़रूरी होता है कम्युनिकेट करने के लिए, क्योंकि कम्युनिकेशन का यूज़ हर इंसान करता है, हर जानवर करता है। जितना भी मतलब लिविंग ऑर्गेनिज्म है ये अर्थ पे, वो किसी ना किसी तरीके से कम्युनिकेट एक दूसरे से कर ही लेता है। वो ज़रूरी भी होता है फॉर बेटर एग्जिस्टेंस। It involves ensuring that your message has reached the target audience. ये बहुत ज़रूरी होता है कि आप कम्युनिकेशन कर रहे हो, बट आपकी जो बातें हैं वो दूसरे इंसान को समझनी भी चाहिए। जो रिसीवर है उसको, उसके तक आपका मैसेज रिसीव्ड होना चाहिए। And that the receiver understand and respond as you want them to. जैसे कि मैंने फॉर एग्जाम्पल मैंने बोला खाना, बट आगे वाले को नहीं समझे। खाना मतलब इनकम्प्लीट स्टेटमेंट है ना, मेरा एक इनकम्प्लीट क्वेश्चन है, तो वो मुझे कैसे उसका आंसर मिलेगा ठीक से। मैं जब पूछूंगी तुमने खाना खा लिया, तो आगे वाले के मुझे एक्सपेक्टेशन के हिसाब से, मुझे अपनी एक्सपेक्टेशन के हिसाब से मुझे अपना आंसर मिलेगा, अदरवाइज नहीं मिलेगा। इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन आप ट्रांसफ़र करोगे तो आपका उसको आपकी एक्सपेक्टेशन के कम्युनिकेशन इज इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ बिहेवियर। कम्युनिकेशन बहुत इम्पोर्टेंट होता है बिहेवियर के लिए। आपका बिहेवियर आपको रिप्रेजेंट करता है, कम्युनिकेशन रिप्रेजेंट करता है बिहेवियर। सपोज आपने सिटी का कोई बॉय देखा होगा, गर्ल देखी होंगी, उनका अलग होगा एक्सेंट बोलने का। अगर आपने विलेजेस को देखा होगा तो उनका अलग होगा बोलने का तरीका। कम्युनिकेशन स्किल है ना, सराउंडिंग पे इम्पोर्टेंट होती है। सराउंडिंग वैसा होगा, वैसे आपकी कम्युनिकेशन स्किल होंगी और वैसे ही डेवलप होंगी। ये बहुत मेन फैक्टर है ह्यूमन बिहेवियर का। आप कम्युनिकेशन स्किल रिप्रेजेंट करती है आपका बिहेवियर, बॉडी लैंग्वेज रिप्रेजेंट करती है कि आप किस बैकग्राउंड से आ रहे हो। आगे इन द लास्ट 60 to 70 years the study of human communication has been strengthened by the contribution from many disciplines. समय में कम्युनिकेशन के फील्ड में बहुत सारे डेवलपमेंट्स होती है और न्यू चीज़ें आती है, क्योंकि इसमें एडवांसमेंट भी आता है एक तरीके से। डेफिनेशंस, descriptions of the processes and analysis of the elements of communication has been developed by many scholars. Communication skill ये developed by many scholars, मतलब बहुत सारे scholars के द्वारा ये डेवलप होता है, क्योंकि समय में कम्युनिकेशन स्किल पे एडवांसमेंट तो आता है और ये डेवलप भी होती है, क्योंकि हर एक फील्ड डेवलप होती है लाइक कम्युनिकेशन स्किल, क्योंकि कम्युनिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है ह्यूमन बीइंग के लिए, इसलिए इसमें एडवांसमेंट होना लाजमी है। और यही था हमारा आज का टॉपिक, और नेक्स्ट वीडियो जल्दी ही आएगा। होप सो आपको समझाऊंगा। थैंक यू।